हेलो बच्चों, अब हमारा टॉपिक है कि परावैद्युतांक तथा आपेक्षिक वैद्युतशीलता में संबंध निकालना। हमें निकालना है परावैद्युतांक तथा आपेक्षिक वैद्युतशीलता में संबंध निकालना है। किस तरीके से निकालेंगे? पहले हम निर्वात की वैद्युतशीलता का बल निकालेंगे और उसके बाद हम निकालेंगे आपेक्षिक वैद्युतशीलता का बल निकालेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो इसमें लिखा है परावैद्युतांक तथा आपेक्षिक वैद्युतशीलता, ये हमें संबंध निकालना है। ठीक है, लिखा है इसमें वायु या निर्वात में स्थित दो बिंदु आवेशों के बीच कार्यरत वैद्युत बल। तो वायु या निर्वात की बात कर रहा है, कह रहा है कि वायु या निर्वात में कोई दो आवेश स्थित हैं, उनके बीच का हमें क्या निकालना है? बल निकालना है। तो बल निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं? आपको पता होगा कूलाम्स का जो नियम हम लोगों ने पढ़ा था। कूलाम का नियम क्या लिखा था? F = 1/4πε0 Q1 Q2/r²। ये किसके लिए हम लोगों ने निकाला था? ये हम लोगों ने निर्वात के लिए ही निकाला था। आपको याद होगा, अगर सही से पढ़ा होगा, अगर पिछला लेक्चर हमारा वीडियो पहला देखा होगा कूलाम्स लॉ वाला। अगर नहीं देखा है तो आप एक बार देख सकते हैं, जाके प्लेलिस्ट बना दी गई है, प्लेलिस्ट में जाएं, आप देखें कि कूलाम्स का नियम क्या है। तो वायु या निर्वात के लिए अगर हम लिखते हैं तो लिखते हैं FA = 1/4πε0 Q1 Q2/r²। यहां पर A का मतलब क्या है? A का मतलब होता है एयर पर फोर्स। जब वायु या निर्वात में होगा, वायु का मतलब एयर होता है, वायु या निर्वात में बल क्या होगा? FA = 1/4πε0 Q1 Q2/r²। ठीक है, यहां तक मेरी बात क्लियर हुई? समझ में आया? ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। फिर लिखा है कि परावैद्युतांक वाले माध्यम में उतनी ही दूरी पर स्थित दो आवेशों के बीच वैद्युत बल। अब की बार क्या कर दिया गया है? वायु या निर्वात नहीं लिया गया है। अगली बार जो लिया गया है वो क्या लिया गया है? कोई माध्यम लिया गया है जहां पर के परावैद्युतांक रखा गया है। ठीक है, मेरी बात समझ पा रहे हैं आप? अब की बार कोई के परावैद्युतांक लिया गया है, उस के परावैद्युतांक के लिए हमें क्या निकालना है? हमें बल निकालना है। ठीक है, बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? चलो ठीक है, हम आगे बताते हैं। तो अब हम लोग के परावैद्युतांक ले रहे हैं तो लिखेंगे FM। M का मतलब होता है मीडियम और मीडियम का मतलब होता है माध्यम। अब की बार क्या लिया गया है? कोई ना कोई माध्यम लिया गया। पहली बार में एयर लिया गया था या फिर निर्वात बोला गया था, वायु या निर्वात बोला गया था। अब की बार हम के परावैद्युतांक वाले माध्यम ले रहे हैं तो FM लिख दिया। M का मतलब होता है मीडियम, मीडियम का मतलब होता है माध्यम। और इसे इक्वेशन 1 बना देते हैं और इस वाले को देखते हैं। FM वाले को क्या लिखे हैं? 1/4πε0 K और Q1 Q2/r²। जहां पर एप्सिलॉन K = एप्सिलॉन है। और एप्सिलॉन क्या है? यहाँ पे माध्यम की वैद्युतशीलता है, माध्यम की वैद्युतशीलता है। तो यहाँ पर एप्सिलॉन 0 K की जगह पर हम क्या लग सकते हैं? एप्सिलॉन की वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो F = क्या हो जाएगा? 1/4π एप्सिलॉन। और क्या लिखेंगे? Q1 लिख देंगे, Q2 लिख देंगे अपॉन r² लिख देते हैं। ठीक है, इसे इक्वेशन 1 बनाया था तो इसे हम इक्वेशन कौन सा बना लेंगे? इक्वेशन 2 बना लेंगे। बात समझ में आई? इक्वेशन 1 बनाया और इक्वेशन 2 बनाया। अब क्या लिखेंगे हम लोग? अब लिखेंगे कि समीकरण 1 को 2 से भाग देने पर, चलो दे देते हैं समीकरण 1 लिख देते हैं पहले। समीकरण 1 से 2 का भाग देने पर, चलो दे दो भाग भैया जल्दी से। समीकरण 1 क्या था? समीकरण एयर वाला था पहला, तो लिखेंगे FA अपॉन समीकरण 2 क्या था? FM। और इस वाले के लिए लिखेंगे 1/4πε0 Q1 Q2/r² डिवाइडेड बाई समीकरण 2 कौन सा है? ये वाला दिया गया है, लिख दो 1/4πε Q1 Q2/r²। यहां तक बात समझ में आई या नहीं आई? आगे बढ़े। यहां तक अगर बात समझ में आ गई होगी तो देख रहे होगे Q1 Q2/r², Q1 Q2/r², ये पूरा कैंसिल आउट हो गया। इसके अलावा देखो 4 पाई
सिर्फ 4 कैंसिल आउट हो गया। तो बचा क्या फाइनली? फाइनली अगर हम देखेंगे यहाँ पे तो बचा है एफ ए अपॉन एफ एम इक्वल टू कितना बचा? 1/ε0 बचा, 1/ε0 बचा, डिवाइडेड में क्या बचा? 1/ε, 1/ε। मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग, पहले का चौथे में, दूसरे का तीसरे में। तो क्या करेंगे? एफ ए अपॉन एफ एम इक्वल टू एप्सिलॉन अपॉन ε0। आपको पता होगा एप्सिलॉन और अपॉन ε0 को बोलते हैं रिलेटिव परमेबिलिटी, यानी कि आपेक्षिक वैद्युशीलता, इसे बोलते हैं एप्सिलॉन आर बोलते हैं। तो एप्सिलॉन आर बराबर क्या हो गया? एप्सिलॉन अपॉन ε0। और इसी के बराबर अगर हम बात करें तो के भी लिख सकते हैं हम लोग। क्या लिख सकते हैं? के लिख सकते हैं। के क्या होता है? परावैद्युतांक होता है। के क्या होता है? परावैद्युतांक होता है। अगर लिखना चाहें ε0 को क्या लिख सकते हैं? निर्वात की वैद्युशीलता, निर्वात की वैद्युशीलता। चलो भैया, निर्वात की वैद्युशीलता हो गई। और अगर हम एप्सिलॉन लिखना चाहेंगे, एप्सिलॉन को क्या लिखोगे जरा बताओ? माध्यम, माध्यम की वैद्युशीलता। और अगर हम बात करें किसकी? एप्सिलॉन आर की, तो इसे बोलते हैं आपेक्षिक वैद्युतशीलता। क्या बोलेंगे? आपेक्षिक वैद्युतशीलता।